दोस्तों, रोज़ की तरह आने एक ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 31 अक्टूबर मंगलवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात 9:30 तक फिर चतुर्थी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र है दोस्तों, और चंद्रमा वृष राशि में और सूर्य जो है तुला राशि में। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:42 से 12:27 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 2:50 से 4:14 तक, और आज का दिशाशूल दोस्तों उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में जाना वर्जित बनाए। ये आज का सूक्ष्म पंचांग दोस्तों, आज का जो तिथि है रोज की तरह मैंने आपको सूचित की। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है। बजरंगबली हनुमान जी जो रामचंद्र के दूत थे, सखा थे, आराध्य देव के रूप में भगवान राम जी को की आराधना करते थे। और भगवान रामचंद्र ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपना सखा रूप में, दूत रूप में हनुमान जी को अपनी पूर्ण शक्ति दे दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप वह उनके अंदर हवा का जैसा वेग और हवा की जैसी शक्ति, और इस प्रकार के जिस प्रकार उन्होंने समुद्र लांघ किया और 7 समुद्र पार होकर के वह श्रीलंका में गए, और लंका में जाकर रावण और सीता जी की खोज की। और जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी मेघनाथ के शक्ति बाण से, तो उस समय सुसेन वैद्य को हवा में जाकर पूरे पर्वत को, समेरु पर्वत को उठा करके भगवान जो हनुमान जी थे वह उसको लाए, और जो अमृत संजीवनी बूटी थी वह लक्ष्मण जी को आसुकता थी। तब सुसेन वैद्य ने उनका उपचार करके लक्ष्मण जी की शक्ति को दूर किया। तो ये शक्ति दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र ने इस संसार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए और अनेक प्रकार के भावों से इस प्रकार के विचित्र प्रकरणों को जन्म दिया, जिससे मानव किसी भी विषम परिस्थिति में भी हो तो वह अपने आपा को उसको नहीं खोना चाहिए, अपने अस्तित्व को और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को सजो कर रखना चाहिए, और स्थिरता के समान अपना जीवन यापन करना चाहिए। मंगलवार का दिन दोस्तों बजरंगबली, इसीलिए मंगलवार मंगल को जन्मे मंगल ही भव करने, ये हनुमान जी के बारे में कहा जाता है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जय जगत गुरारी, दीन दयाल विश्वमारी, हरऊ नाथ मन संकट भारी। तो दोस्तों इस दिन हनुमान जी को सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करना, सेवा करना, और अनेक प्रकार की जो हमारे जीवन में निराशाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, वो पूर्ण रूप से दूर होती हैं। और भगवान जी को, हनुमान जी को दोस्तों लाल वस्त्र जो है, लाल चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, और मंगल करने वाले, हमारे जीवन में मंगल और करने वाले और अमंगलों को हरने वाले हैं, अमंगलों का नाश करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में मंगल भी एक ग्रह होता है। वह मंगल ग्रह मंगलवार के दिन हम लोग व्रत करके, हनुमान चालीसा पढ़ के और पूजा पाठ करके और
रामचंद्र जी के सुंदर कांड का पाठ करके और हनुमान जी पर लाल वस्त्र और चंदन और सिंदूर, लाल पुष्प चढ़ा करके हनुमान जी की आराधना करते हैं। ये दोस्तों, क्योंकि कलयुग के अवतारी भी यानी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी स्वयं की समाधि प्राप्त करने के बाद हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला है, ऐसा हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। और दोस्तों, मंगलवार के दिन हमको लाल वस्त्र है और लाल चंदन है, लाल फूल है और मसूर की दाल का, जैसे मसूर की दाल मानी जाएगी ऐसे उसका दान अच्छा माना गया है। अनेक प्रकार के जो हमारे जीवन में अमंगल कार्य होते हैं उनको हनुमान जी मंगल करते हैं। और मंगल को अगर हम हमारे राशि में, हमारे ग्रहों में अगर मंगल कमज़ोर होता है तो उसकी पहचान यही होती है दोस्तों कि आदमी चिड़चिड़ा होगा, अनेक प्रकार की व्याधि होती हैं, जैसे गुर्दे की बीमारी हो, पथरी की बीमारी हो, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी हो, गठिया की बीमारी हो, शरीर में फोड़े फुंसी हों। ऐसा हमारा शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार भी कहा गया है कि मंगल की कमजोरी इन बातों के लक्षणों को प्रभावित करती है और हमारे शरीर में अनेक प्रकार की इस प्रकार के बाधाएं आ जाती हैं। तो मंगल का कुप्रभाव जो है उग्रता हमारे जीवन में लाती है, हमको गुस्सा क्रोध आने लगता है, मेल मिलाप किसी से विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, विचारों के का सामंजस्य नहीं मिल पाता है और मेल मिलाप की संभावनाएं हमारे स्वभाव में नहीं रहती है। तो मंगल की कमजोरी दोस्तों, हम जिसमें जन्म लेते हैं उसी समय ग्रहों का जिस प्रकार से प्रभाव हमारे अंदर उस घड़ी पड़ रहा है तो उसका वैज्ञानिक भी कारण है, यानी जो ग्रह हमारे जीवन में आ रहे हैं उनका क्या प्रभाव इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ेगा। और यह हमारे शास्त्रों की मर्यादा ज्योतिष गणना के अनुसार भी इस प्रकार के भाव प्रकट किए गए। तो दोस्तों, क्या हमको करना चाहिए? अमंगल को मंगल करने के लिए पूजा उपासना करना। जिस किसी व्यक्ति में इस प्रकार के भाव, इस प्रकार का शरीर होता है तो उनको मंगल का सबसे पहले तो व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने के बाद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, गुड़ और मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, लोहे के बर्तनों में किसी प्रकार का पकवान बना के नहीं खाना चाहिए और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ना चाहिए और लाल चीज़ों का दान, जैसे लाल मिर्ची है और लाल रंग है, लाल कपड़े हैं, मसूर की दाल है, इस प्रकार की चीज़ों को दोस्तों दान स्वरूप देना चाहिए। चाहे आप मंदिर में दें, जो ज़रूरतमंद है उसको दें तो उसको फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए मंगल अमंगलकारी है लेकिन आपके मंगल को मंगलकारी बनाने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। इसमें मेन सबसे मुख्य तरह से दोस्तों हमारे अंदर जैसे अहंकार आ जाता है, काफ़ी लंबे समय से आदमी अपने बंधनों में नहीं जुड़ता है, शादी विवाह नहीं हो पाते हैं और देरी से होते हैं, जीवन में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होने लगती हैं और स्वास्थ्य संबंधी विकार हमारे जीवन में निरंतर बने रहते हैं, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये मंगल के दुष्प्रभाव के कारण होता है दोस्तों। दोष किसी का नहीं होता है, दोष जब जिस समय काल परिस्थिति और जिस लग्न में हम पैदा होते हैं उन्हीं का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, चाहे वह अशुभ हो या शुभ हो। लेकिन हर चीज़ का दोस्तों विकल्प होता है, उस विकल्प के अनुसार हम अपने कोई भी मंगल हमारा दुष्परिणामकारी होता है तो उसको हम अपने इंद्रियों में, अपने
जीवन में इस प्रकार के विचारों को लाएं, इस प्रकार के भावों को लाएं, इस प्रकार की साधना करें तो उसको हम मंगल में परिवर्तित कर सकते हैं। तांबा है, लाल चीज़ें हैं और लाल चंदन है, लाल फूल हैं और ये जो है इनका दान अच्छा माना गया है। अशुभ प्रभावों को ये दूर करते हैं। और ख़ास तौर से दोस्तों मैं बताता हूँ, कोई भी ज्योतिष आपको बताएगा कि हमारे जीवन में जो मंगल के अशुभ प्रभाव होते हैं ये 27 यानी 28 साल के तक रहते हैं। 28 साल तक के बाद जो है हमारा, अगर किसी की शादी 28 साल तक नहीं होती है, विवाह नहीं हो पाता है, कोई मंगल कार्य नहीं होता है, तो 28 के बाद उसके लक्षण होते हैं। जबकि वह मंगल का इस प्रकार से हल्का फुल्का उपचार करें, कुछ करना नहीं है, नहीं किसी को कुछ देना है। आप अपने संयम करिए, हनुमान चालीसा, हनुमान जी का मंदिर में जाइए, मंगलवार के दिन जो है भगवान का पूजन करिए और मंगल का जो भी प्रभाव हमारे जीवन में रहता है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। जब मंगल दोस्तों 1 है, 4 है, 7 है, 8 है, 12वें घर में किसी भी जातक का 1 है, 4 है, 7 है और 8 है और 12 है, उसमें अगर मंगल रहता है, मंगल का घर होता है, तो वह मांगलिक कहा जाता है। उसको हम मांगलिक कहते हैं, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसको मांगलिक कहते हैं। यानी ऐसी परिस्थिति में हमको इन उपचारों को करना चाहिए। यानी ऐसे उपचारों करके व्रत करिए, हनुमान जी का पाठ पढ़िए, सुंदरकांड का पाठ करिए और खान पान में अपना सात्विक भोजन करिए। और भोजन में दोस्तों नमक थोड़ा परहेज है, नमक को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और बेसन के लड्डू हैं, बेसन है, बेसन से बनी हुई चीज़ें हैं, गेहूं से बनी हुई चीज़ें हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैं जितना मुझे ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान के अनुसार जितना मैंने भी पढ़ा है तो उसके अनुसार मैं सबको इन बातों को बताता हूँ कि किसी का भी जीवन अच्छा हो, अगर किसी में इस प्रकार के गुण हों तो वह जो भी मेरे ब्लॉग के माध्यम से उसको सुनते हैं दोस्तों, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक लाभ होगा। और हनुमान जी दोस्तों शक्ति के प्रतीक हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक माना है, अपनी पूर्ण शक्ति को उनको प्रदान कर दी। उन्हीं की शक्ति के अनुसार रामचंद्र के जितने भी कार्य थे सब हनुमान द्वारा करवाए गए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मानव रूप में अवतारी थे। तो इस प्रकार की रचना उन्होंने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को ये पता न चले कि ये मानव रूप में भगवान है या मनुष्य हैं। तो उन्होंने अनेक प्रकार के लोगों के इस प्रकार के जो है अपने जो उनसे सिद्ध योग के जो प्राप्ति वाले थे उन्हीं को, जैसे हनुमान जी को सिद्धि की प्राप्ति थी। परमेश्वर भगवान राम जी का सबसे ज़्यादा आशीर्वाद था तो वह हनुमान जी पर था। इसीलिए जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ रामचंद्र जी अवश्य होंगे। दोस्तों कहीं भी आप मंदिरों में देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, तो जहाँ हनुमान जी की पूजा की जाती है वहाँ राम जी की पूजा होगी। रामचंद्र की पूजा कहाँ होगी? हनुमान जो है रामचंद्र के सखा है, साकार रूप में उन्होंने उनको शक्ति प्रदान की है। तो इसी संबंध में दोस्तों रामचरित मानस यानी रामचरित मानस में जितने भी भगवान रामचंद्र जी ने जितने भी मर्यादा की रचना इस सृष्टि में की, उस रचना को परिपूर्ण करने के लिए जब भगवान का वनवास हुआ, वनवास में जा कर के उन्होंने अनेक प्रकार के लोगों से उनका सामना हुआ और उन लोगों से सामना करने के लिए उन्होंने विकल के रूप में इस प्रकार से सुग्रीव है उनसे मित्रता की, वानर राज से मित्रता की और उसमें हनुमान जी को अपना शक्ति के प्रतीक हनुमान जी को मान करके उन्होंने उनको पूरी शक्ति प्रदान की। और उन्हीं की शक्ति के अनुसार आज हनुमान जी इस कलयुग में भी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों आज हमारे देश के सरदार, हमारे देश में आज सरदार वल्लभ भाई
पटेल जी की जयंती भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने पूरे हमारे देश के लिए एकता के रूप में उनकी जयंती को मनाया जाता है। एकता के प्रतीक माने जाते हैं। और उनका ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात है उनके आदर्श उनसे हमको क्या आदर्शता, क्या हमको सीखना चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे आगे ऊंच नीच है, अमीर गरीब है, जाति पंथ और भेदभावों को समाप्त कर देने के लिए संकल्प भावनाओं को बनाने के लिए सभी को प्रेरित किया था। और उन्होंने कहा था दोस्तों, शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ होता है। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो उसके अभाव में हमारा विश्वास बेकार है। और विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान कार्यों को करने के लिए हमेशा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी विश्वास और शक्ति दोनों मिलकर के किसी भी बड़े से बड़े काम को हम करते हैं, वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार के उन्होंने हमको उनके आदर्श हमारे जीवन में, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उनके लिए बहुत चरितार्थ होती है। दोस्तों, भारत में, हमारे देश में इस स्वतंत्रता के बाद उन्होंने दोस्तों, वह हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री बने। और वह इन्हीं विचारों के आधार पर वह लौह पुरुष कहलाते थे। और उनको आयरन मैन करके पुकारा जाता था। उनके इतने वह विचारों के पक्के थे। यानी जिस प्रकार लोहा मजबूत होता है, उसी प्रकार उनके अंतःकरण में मजबूती भर भर की थी। और भारत राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दे करके और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए और आर्थिक विकास के लिए को बढ़ाने में बेहतर ढंग से सुसज्जित करने के लिए अनेक प्रकार की दिशा निर्देशों का उन्होंने पूरे देशवासियों को हर बार वह संबोधन करते थे। और दोस्तों, उनका सबसे बड़ा कार्य ये था, उन्होंने 562 यानी 562 छोटी छोटी जो रियासत थी, उनको सब मिला करके भारतीय संघ में उन्होंने उनको विलीन कर दिया, उसमें मर्ज कर दिया उन्होंने। और मर्ज करके भारतीय एकता, हमारे देश की एकता के मानक के रूप में वह आज भी उनकी भव्य प्रतिमा दोस्तों लगी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो आज तक कभी नहीं लगी है। तो उनकी भूमिका और उनके कार्यों का हमारे देश के लिए, पूरे प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। देश के विकास और लक्ष्य एकता बनाए रखना, और एक पल भी हमको अपने कदमों को पीछे नहीं रखना चाहिए। एकता के मंत्र से जी करके, एकता के भावों से जी करके अपने जीवन को साकार करने के लिए का योगदान उन्होंने हमारे जीवन में निरंतर वह देते रहे। और जिस क्षेत्र में भी, उनका कहना था कि जिस क्षेत्र में भी हम कार्य करते हैं उसमें हमको 100% जो है उसमें योगदान देना चाहिए और बेहतर मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यही अपेक्षा थी कि भारत आगे, जो भारत है वह एक नया भारत बने और आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत बने। ये हम इस प्रकार के भावों से उन्होंने एकता के सूत्र में
पिरोने के लिए प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक देशवासी को, प्रत्येक भारतवासी को, प्रत्येक जो हिंदुस्तान में रहता है उसको किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से हट करके मानवीयता के रूप में देश की उन्नति और देश की अखंडता, एकता और देश के विकास के लिए एकजुट होने के लिए संकल्पित होकर के कार्य करने के लिए हर मार्ग में चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा से हमको हमारा मार्ग प्रशस्त करने के भाव प्रदर्शित किए। इसीलिए दोस्तों आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हमको नमन करना चाहिए, उनके आदर्शों को सीखना चाहिए, उनके आदर्शों को हम अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। जिस प्रकार हम रामचरितमानस के आदर्शों से अपने जीवन को परिपक्व बनाने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को, अपने मार्ग को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं और भगवान की आराधना करते हैं, उसी प्रकार जो इस प्रकार के देश के प्रति समर्पित लोग हैं उनको भी हमें नमन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इसी प्रकार की प्रेरणा, इसीलिए इस प्रकार की प्रेरणा हमको परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के चरित्र से प्राप्त होती है। तो दोस्तों कल के प्रसंग में जब राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को युवराज बनाने के लिए वशिष्ठ जी को आमंत्रित करके उनकी आज्ञा के अनुसार रामचंद्र जी को राज्याभिषेक दिया जाए, क्योंकि राजा जो है चौथेपन में से गुजर रहे हैं, तब रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के भावों से अपने भाइयों के प्रति अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने रीति रिवाज और संस्कारों के अनुसार वो पूर्ण रूप से संतुष्ट, अपना युवराज बनने के लिए संतुष्टि उनको नहीं थी। और देवताओं को भी दोस्तों सरस्वती की आराधना करके देवताओं ने रामचंद्र जी का अगर युवराज बना दिया जाएगा और उनको अगर वो अयोध्या में ही रहेंगे तो इस संसार को, इस सृष्टि को में जो अन्य अनाचार, अत्याचार और राक्षसों का बाहुल्य है उसको समाप्त तो कौन करेगा। तो इसीलिए भगवान राम जी को वन में जा कर के अनेक प्रकार के जो ऋषि मुनि हैं, जो परेशान आत्माएं, उनको उनके जीवन की रक्षा करने के लिए, असत्य पर सत्य की विजय करने के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय को प्राप्त करने के लिए वह चाहते थे। सभी देवता, गंधर्व, मुनि, ऋषि मुनि जो भी थे वह यही चाहते थे कि रामचंद्र जी वन में जाएं, इस प्रकार की उनकी अपेक्षा थी। तब प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं वहाँ पधार कर बड़े स्नेह से उनको आज यह घर पवित्र हो जाता, हे गोसाई जो आज हो मैं वही करूं, स्वामी की सेवा यानी सेवक का लाभ। सेवक जिस प्रकार से स्वामी की सेवा करता है उसी प्रकार उन्होंने कहा कि सेवक के घर अगर स्वामी, वशिष्ठ जी ने कहा कि सेवक के घर अगर स्वामी आता है, पधारता है तो मंगलों का मूल होता है, अमंगलों का नाश करने वाला होता है। तथा भी उन्होंने ये भी कहा उचित तो यही होगा कि प्रेम पूर्वक दास को कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। नीति के अनुसार उन्होंने बात कही, परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर स्वयं वहाँ पधार कर जो स्नेह किया उसे आज घर पवित्र हो गया। यानी हे गोसाई, यानी वशिष्ठ जी का यहाँ आगमन जो है हमारे लिए पवित्रता का सूचक हो गया और जो आपकी आज्ञा हो वही मैं करूं। और इस प्रकार सुनी सनी सानी वचनो मुनि रघुपति प्रसन्न, राम कृष्ण तुम कहूँ असहंस वंश औतंस। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कहा कि हम सब भाइयों ने आपस में खेला था, एक साथ पैदा हुए थे, एक साथ पूरी क्रियाएं की, बालपन बिताया, धनुर्विद्या सीखी, जो भी हमने सीखा समझा,
लेकिन युवराज पद केवल मुझे ही क्यों दिया जाए। इस प्रकार का उन्होंने मर्यादा जानते थे कि मुझे आगे क्या करना है। उनको युवराज बनने से कहाँ कहाँ भला, वह तो कुछ और ही चाहते थे, उनकी मर्यादा अलग ही थी। तब श्री राम जी ने प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने रघुनाथ जी की प्रशंसा की। उनके भावों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके आदर्शों को सुन करके और उनकी न्याय संगत बातों को सुन करके वशिष्ठ जी ने उनकी प्रशंसा की और कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों कहें, आप सूर्यवंश के भूषण हैं, यानी सूर्यवंश की मर्यादा के आप मानक हैं। बल निराम गुणशील स्वभाव, बोली प्रभु लघु निराऊ, भूप सजऊ अभिषेक समाजू, साध दीन तुम्हें दूरा। श्री राम जी ने गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी की राजाश्री की तैयारी की है और वे आपको युवराज पर देना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, राम करहूँ जब संजम आजू, जो विधि कुशल निवाह काजू, गुरु सिगुदेव राय वही गयऊ, राम हृदय रस विस्मय। तब हे स्वामी, आज आप उपवास हवन और विधिपूर्वक सब संयम कीजिए और जिससे विधाता कुशलपूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए और श्री राम जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। अब खेद क्या हुआ, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन खेल कर लड़काई, वह करण वेद वेद विवावा, संग संग सब भई था। यानी हम सब लोग एक साथ जन्मे हैं, एक साथ मारों को उनके अंतःकरण में डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप माँ यानी सरस्वती माता विवश होकर के उन्होंने जो दासी थी, दासी के मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें डाल दी, जिससे उसकी बुद्धि उल्टा हो गई और जिससे उसने कैकेयी जी को किस प्रकार से उसने बुद्धि को तब फेर दिया। देख मंथरा नगुर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे वो लोगन काहू साहू, राम तिलक सुनि भाव उलटाहू। तब मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सरस्वती ने, उसके मंथरा का भी दोष नहीं है, कैकेयी का भी दोष नहीं है। दोस्तों, ये मर्यादा की रचनाएं हम आज अगर रामायण का पूरा पाठ पढ़ें तो कैकेयी बिल्कुल भी दोषी नहीं है, न मंथरा दोषी है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का इस मर्यादा को चलाने के लिए, इस सृष्टि को चलाने के लिए, अनेक प्रकार की राक्षसों का वध करने के लिए मानव रूप में अवतार लेकर के इस प्रकार की रचना से किसी को भी अपयश का भागी बनने से उन्होंने अपने विचारों से, अपने भावों से, अपनी डोरी से इस सृष्टि को इस ढंग से रचना की। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे ही लोग काऊ साऊ, राम तिलक भाव। तब दोस्तों सीधे रूप पे ही होता है, प्रत्यक्ष से होता है परोक्षी रूप से किसी कार्य को करने के लिए हमको विकल्प ढूंढना पड़ता है। उसी प्रकार रामचंद्र ने इस प्रकार के विकल्प को ढूंढा, जिससे मानव हित के लिए उनको इस प्रकार के विकल्प को ढूंढा। और मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधाई बज रहे हैं और लोगों में पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री राम जी के राजतिलक की बात सुनते उसका हृदय जल उठा। उसके मस्तिष्क में इस प्रकार की बातें सरस्वती ने घर कर दिया कि वो उसकी मति बिल्कुल ही बदल गई, उलट गई। कर विचार, तब उसने पूरी, जब अयोध्या को सजी हुई देख करके पूरे मंगल होने लगे, तो मंगल कार्य होने लगे, तो उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के कुविचार जो है भगवान रामचंद्र जी ने सरस्वती के माध्यम से उनके मस्तिष्क में जो बातें पड़ी थी, करे विचार कुबित गुजारी, कोई अकाज और बाती, देख लाग मधु कुटिल कराती किराती, जिमी गौ तकई लेऊ के भांति। यानी वह कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ गया। अब वह सोचने लगी सरस्वती का महिमा है, सरस्वती ने उनकी बुद्धि को पलट दिया। तो रातों रात में उसने कहा कि कैसे ऐसा किया जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है, कोई भी अगर शहद को प्राप्त करने के लिए घात लगाती है, उसी की तरह उसने उखाड़ डालो। यानी उसी प्रकार मधुमक्खी का जो शहद से भरा हुआ छत्ता होता है उसको उखाड़ दिया जाता है। उसी प्रकार परम परमेश्वर भगवान राम जी पूरी अयोध्या नगरी जो रस से, चारों प्रकार के मंगल रसों से सजी हुई थी, उस मंगल रस को उखाड़ने का प्रयास
माँ मंत्रा के माध्यम से, उस दासी के माध्यम से सरस्वती जी ने इस प्रकार की रचना लगी। देव लोग देवों की व्याधि को, उनके कष्ट को हरने के लिए इस प्रकार की रचना की गई। और भरत मात वही गई बिलखाई का अनुमति हजी रानी, उतर देव न ले उषाहु नारी चरित गरी आरी उठासु। तब उदास होकर भरत जी की माता की कई के पास गई। तब वह उदास होकर के जब उसने इस प्रकार का देखा तो सरस्वती ने तो उसके मस्तिष्क को बिल्कुल उल्टा किया था। रानी केकई से हंसकर कहा, तब वह रानी केकई उनकी परम दासी थी, वह उनकी रात दिन उनकी सेवा करती थी और उनके हर बात को वो मानती थी। तो तू उदास क्यों है? तब वह कहने लगी, दासी जो है उदास बिल्कुल मलिन होकर के वहाँ गई। तब रानी पूछती है कि तुम आज क्यों उदास हो? रोज़ तो सही रहती हो, ऐसा क्या हो गया? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती है, केवल लंबी सांसें ले रही हैं और त्रिया चैत्र करके आंसू। त्रिया चैत्रम पुरुषस्य भाग्यम त्रिया चैत्रम देवो न द्राग को मनुष्य, ये कहा गया है दोस्तों। त्रिया चैत्रम पुरुषस्य भाग्यम, त्रिया का चैत्र है, पुरुष का भाग्य है। ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार है दोस्तों। देवो न जनान कुतो मनुष्य, उसके बारे में भगवान भी नहीं पार पा पाए। भगवानों ने भी उनको नारी चरित्र को और पुरुष के भाग्य के बारे में विस्तार से रचना नहीं कर पाए। तो उसको मनुष्य क्या जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है इस प्रकार की। तब रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं। हंसी कही रानी गाल बड़ तोरी, तू बड़ा बड़ा बोलने वाली। और दीन लखन सिख अस मन मोरी, तब न बोल चीर बड़े पापिन छाणी स्वार करी जन सापिन। यानी रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है और मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है। अब अनेक प्रकार के संशय आते हैं जब कोई परिवार में इस प्रकार का भाव आ जाते हैं और कोई इस प्रकार के गुस्सा हो जाता है, इस प्रकार का होता है, तो उनके मन में शंका होने लगी कि लक्ष्मण ने तो कुछ नहीं कह दिया इनसे करके, तब दंड दिया है। तब भी वह महापापिन जो है दासी कुछ भी नहीं बोलती है। अब उनको विकल्प बना गया, भगवान राम सिंह की मर्यादा है, वह उसका कोई दोष नहीं है देवताओं की। जैसे इससे पहले दोस्तों जो हमने प्रसंग कहा है, उस प्रसंग में साफ साफ यही बोला है, यही बताया गया है दोस्तों कि देवताओं की रक्षा के लिए भगवान राम जी को 14 साल का वनवास होना उनकी रुचि के अनुसार, उनके अनुसार था। वह जानते थे ऐसी लंबी सांस छोड़कर मानो काफ़ी यानी काली नागिन फूंकर छोड़ रही है, इस प्रकार से उन्होंने काली नागिन बर करके उसके मजाक करने लगी कि आप इस प्रकार का। तो ये दोस्तों तुलसीदास ने बिल्कुल पारिवारिक एक प्रकार का जो इस प्रकार के भाव सामाजिक परिदृश्य में दिखाई देते हैं, उसका बड़ा गूढ़ रहस्य का रखा है। सभय राम कहाँ कहिस के नाव, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुसूदन, रिपु दमन सुनी भाकुबरी उड़सा। तब वह कहती हैं, तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं हो, अपनी बात क्यों नहीं बताते हो, अपने भाव क्यों नहीं बताओ, किस कारण से तुम ऐसी हो रही हो। तब श्री राम जी राजा लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न कुशल तो हैं, सब ठीक ठाक तो हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो कभी भी कोई ऐसे भाव में आता है तो दोस्तों हमको चिंता हो जाती है कि हम सोचते हैं कि कोई बात तो नहीं होगी करके। तब यह सुनकर कुबरी मंथरा ने हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई, अपने हृदय अंदर परेशान हो रही है, क्योंकि सरस्वती ने उनकी मति को उल्टा कर दिया है। और रामचंद्र की मर्यादा है दोस्तों, कदसी कदी हमें को माई, गाल करब कहीं कर बल पाई, राम ही छाण कुशल के ही आजू, जी जनु राजू। यानी वह कहने लगी कि हिमाई, वह के कई से कहती हैं कि हिमाई हमें कोई क्यों नहीं सीख देगा, और मेरे को कोई सीख देने वाला नहीं है, और मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी, बढ़ चढ़ कर बोलूँगी, या इस प्रकार से मैं क्यों बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पर दे दें। तब उन्होंने उसके मन में विष डालने की कोशिश की कि रामचंद्र जी को युवराज बना रहे हैं और भरत जी और भाई को कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भाव जो है एक
एक प्रकार की उनके अंदर एक प्रकार की ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या के भाव उनके मन के अंदर आकर के ईर्ष्याऊ भावों से पूरे यानी अयोध्या नगरी को उसने ईर्ष्यालु भावों से ईर्ष्यालु विचारों से गुस्से के विचारों से संचित कर दिया। ईर्ष्या का संचार हो गया। भयं कौशल्य विधि अतिदायिन देखन गर्भ रहत रबुदाहिन देखो बस न जाएगा शोभा जो अवरोग मोर बन शोभा। तब वह कहती हैं कि रामचंद्र जी युवराज बनने जा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप क्या जानते हैं। तो इस प्रकार के समाचार ला करके आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिनी अनुकूल हुए हैं। तब केकई कहती हैं वह देखा उनके हृदय में गई और तब उन्होंने केकई के हृदय को अपार हर्ष का अनुभव हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है, रामचंद्र को युवराज मिल रहा है, पूरा साम्राज्य खुशी प्रसन्न हो रहा है, तुम स्वयं जाकर यह शोभा क्यों नहीं देख लेती हो जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। यानी तुम्हारे मस्तिष्क में जो ये शोभ हो रहा है तो तुम खुद क्यों नहीं देख लेती हो। तब वह कहते हैं कि मतलब वह केकई से कहते हैं कि जो भी मेरे को शोभ हो रहा है इसको तुम जाकर के देखो। तो रामचंद्र को पितु विदेश न सोच तुम्हारी दानी बस हमारी नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखों न भूप कपट तुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें यानी भरत जी जो है उस समय अपने ननिहाल में थी। तब वह उनको कलुषित भावों से उसको उनके अंदर गलत भावों को करके ईर्ष्या रोष की भावना से उनको विचलित करती हैं। तुम्हारा पुत्र परदेश में, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। पुत्र विदेश न सोच तुम्हारी, तुमको कोई सोच नहीं है। जाने हूँ बस नाऊँ तुम्हारी, और तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो स्वामी हमारे बस में है, स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोषक या पलंग पर पड़े बड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। तो पलंग में रात दिन सोई रहते हो, आपको मालूम नहीं है कि अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है। रामचंद्र जी युवराज बनने जा रहे हैं, सब लोग प्रसन्नता कर रहे हैं, खुशी राजा की कपट यानी राजा तुम्हारे साथ कपट कर रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं, और अनेक प्रकार से तुम इसके बारे में तुमको कुछ मालूम ही नहीं है। तब केकई को के बुद्धि को भी वो हरण करते हैं। और सरस्वती जी केकई के हृदय में उन्होंने इसलिए निधारा, केकई ज्ञानवान थी, जानती थी, सब कुछ जानती थी। वह जो मंथरा थी वह मंद बुद्धि की थी, तो उसके दिमाग को सरस्वती ने उल्टा करने में बिल्कुल भी विलम्ब न लगा, जल्दी से उसकी मृत्यु उल्टा हो गई। तो दासी के रूप में केकई की बहुत सेवा करती थी, तो केकई उनको बहुत मानती थी। इसी प्रकार उसने इस प्रकार के माँ सरस्वती ने इस प्रकार के भाव प्रकट किए। ये रामचंद्र की मर्यादा का सबसे विचित्र वर्णन है दोस्तों। सुनि प्रिय वचन मलिन मनोजानी, झुकी रानी अब नहीं अगरानी, पुनि अस कबहूँ कहीं घर फोरी, तब धरी जीव कड़ा हूँ तोरी। तब वह कहते हैं मंथरा के ऐसे वचन प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली। तब रानी को जो है केकई को रानी को बहुत गुस्सा आया कि तुम इतने हमारे परिवार को फोड़ना चाहते हो, हमारे परिवार में गलत बातों को वो करते हो। दोस्तों ऐसा होता है घर का जो इस प्रकार के घर का भेदी लंका ढाए, जिसका लंका को जैसे विभीषण जो है घर से निकाल दिए थे, इसी प्रकार दासी भी जो है उनके घर को बर्बाद करने के लिए अनेक प्रकार के वचन जब केकई ने सुना, तो मंथरा के प्रिय वचन सुनकर उनको मन ही मन मैली जानकर रानी डांट कर उनसे बोली, बस अब चुप रहा, घर फोड़ी यानी घर को बर्बाद करने वाली हो, घर को हमारे तुम बर्बाद करोगी, सबको अलग अलग सबको विचलित कर दोगी, तो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। तब उनको गुस्सा आ गया कि अगर ऐसी बात तुमने यहाँ पर कही तो मैं तुम्हारी जीभ ही निकाल दूंगी। तो ऐसे भाव हमारा राम राज्य की स्थापना है। राम राज्य में कभी भी ऐसा नहीं होता है। राजा दशरथ ऐसे नहीं, सभी के ऊपर विश्वास था दोस्तों, विश्वास इस प्रकार का था। तो उस विश्वास की अवहेलना होती है तो स्वाभाविक है, अगर कोई किसी के घर के बारे में इस प्रकार के भाव व्यक्त करता है, विचार करता है, तो स्वाभाविक है कि कई का गुस्सा होना स्वाभाविक है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिया बसे उन चेरी कहीं भरत मात मुस्कान। तब कानून लवणों कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए।
यानी जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं उनको दिमाग उनको गुस्सा आ गया, तो इस प्रकार के लोग जो हैं अगर ये शरीर से अस्वस्थ इस प्रकार के होते हैं तो उनकी मन की सोच भी इस प्रकार होती है, इस प्रकार के भाव उनके मन में आए। तो उनमें भी स्त्री और खासकर से दासी स्त्री जाति यानी स्त्रिया चरित्रं पुरुषस्य भागो धीभु निर्धारण मनुष्य। तो स्त्री में किस प्रकार के भाव होते हैं, तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है दोस्तों। स्त्रिया का चरित्र होता है और इस प्रकार के स्त्रिया के चरित्र को गलत भाव से उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने ऐसे लिया है कि स्त्रिया का चरित्र के बारे में कब वह रूठ जाए। जिस प्रकार देवी के 9 अवतार थे, 9 अवतारों में देवी जैसे अलग अलग स्वरूप में पैदा हुई, इस प्रकार स्त्रियों में भी इस प्रकार के भाव होते हैं दोस्तों। और इनका कहकर भरत जी ने माता के कई मुस्कुरा दी और वो हंसने लगी कि ये जो है इस प्रकार के अपना गुस्सा प्रकट करके वह दासी पर जो है जो कुबड़ी थी उस पर नाराज होने लगी। प्रियवाद के दाहिनी तो ही सपने तो पर कोप न मोही सुदिन सुमंगल वागों सोई तोर कहा जे दिन सोई। यानी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है कि शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन और वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का रात तिलक होगा। यानी तुम अगर राम जी का रास तिलक हो जाता है तो इसमें हमको क्या परेशानी है, तुमको भी खुशी मनानी चाहिए। इस प्रकार से वह सत्य भाव से अपनी बातों को प्रकट कर रही हैं। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीत सुहाई, राम तिलक जो सोचें काली देव मांग मन भाव त्यागी। तब वह फिर भी उनके मस्तिष्क में इस प्रकार की भावशीष को अपने भाव भी प्रकट कर रही हैं कि बड़ा भाई है स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, और सूर्यवंश की यही मर्यादा है, स्वावनी रीति है, हमारे संस्कार ऐसे हैं। यदि सचमुच कल ही श्री राम जी का तिलक हो जाए तो हे सखी तेरे मन में अच्छी लगे यह वस्तु मांग ले तो मैं दे दूंगी। यानी कोई भी चीज़ तुम अपेक्षा करोगी वह चीज़ तुमको मिल जाएगी। अगर ये कार्य ऐसा हो जाता है अपने मनोवांछित फलों की प्राप्ति सभी को हो जाएगी। कौशल्या सब महतारी राम ही सह सुभाय प्यारी, मोह पर करहि स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा ही। तब राम जी की सह स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। रामचंद्र के आगे कोई भी माता, सब माताओं के साथ उनका समान व्यवहार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को युवराज बनाना नीति संगत है, इस प्रकार की बात उन्होंने कही और मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। तो दोस्तों ये रामायण से अलग की बात है। ये बात ये है कि भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी भगवान, तो वह उन्होंने केकई को पहले ही बता दिया था मर्यादा की रचना करने के लिए। उन्होंने अपनी माँ से भी ज़्यादा विश्वास केकई पर किया और केकई इतनी विद्वान थी कि रामचंद्र ने कहा कि मैं मर्यादा की रक्षा करने के लिए सरस्वती को इस प्रकार से ये करूँगी और मंथरा को के मन में इस प्रकार से उल्टा करके और आपके माध्यम से राजा को अगर दुखी कर सकता है, राजा को अगर व्यथित कर सकता है, राजा के विचारों को बदल सकता है, राजा मेरे को वनवास देने के लिए अगर कटिबद्ध हो जाते हैं और अपने जो वरदान जो आपके पास 2 वरदान हैं उन वरदानों को मांगने के लिए आप कटिबद्ध हो जाइए यानी तैयार हो जाइए, तभी हम इस संसार में मर्यादा की रक्षा कर पाएंगे। मानव जीवन को सही रामलीला का जो राम की कथा है उसका वर्णन कर पाएंगे। तो केकई को दोस्तों पहले भगवान रामचंद्र जी अपनी माता से भी ज़्यादा विश्वास केकई के ऊपर था। तब केकई ने इस प्रकरण को, इस रहस्य को किसी भी व्यक्ति को, किसी को नहीं बताया और जो चीज़ करना था, जिस प्रकार के भाव रखने थे, जैसे राजा रुष्ट हो जाए, मर्यादा आगे बढ़े, उसके भावों को रखने के लिए उन्होंने उस प्रकार का क्रिया का सही रूप प्राप्त करके यानी कालिका जैसा रूप रख करके उन्होंने अपने रूप को परिवर्तन किया। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का अपनी माता से भी ज़्यादा स्नेह कैसे था। उन्होंने कहा अगर मैं इस मर्यादा की रचना करेंगे, दोस्तों ये प्रसंग बहुत गहरा है और
अगर अपनी माँ के द्वारा ये नहीं करवा सकता हूँ, न इसको सुमित्रा कर सकते हैं, न कौशल्या कर सकते हैं, इसको केवल कैकई कर सकते हैं। कैकई के अंदर इतना बुद्धि है, इतना विवेक है, वह उनको बहुत चाहते थे। उन्होंने कहा अगर मेरे जो ये रहस्य है, गुप्त रहस्य है, इस रहस्य को अगर कोई भी अगर इस कार्य को निभा सकता है तो उसके लिए कैकई सक्षम है और कोई भी नहीं है। वह कैकई को इतना मानते थे। तो तब वह कहते हैं दोस्तों, तब कैकई ने उसी प्रकार के भाव व्यक्त किए। कौशल्या समतम हतारी राम सह सुभाष प्यारी, मोह पर करें स्नेह विशेषी, मैं करी गई परीक्षा दी। राम को सह स्वभाव से माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। तभी उन्होंने कहा कि मुझ पर वह विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी पीठ की परीक्षा करके देख ली है। पहले उनको मालूम है भगवान रामचंद्र ने मर्यादा की रचना के लिए कैकई को ही विकल्प कर रूप में चुना, और जो विधि जन्म देव करे छोरू, हो राम सिय पर जोरू, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक सूर न करे। तो समाज में दरअसल दोस्तों गलत भाव परम परमेश्वर भगवान राम जी के ऊपर इस मर्यादा के गलत भावों का गलत भाव न जाएं, गलत विचार न जाएं, इस प्रकार उन्होंने रचना को इस प्रकार से घुमा करके इस प्रकार से घुमाया जिस प्रकार से कि कोई भी अवहेलना के पात्र कैकई को बनाया, लेकिन वास्तविक रूप में वो अवहेलना के पात्र नहीं थी। लेकिन उन्होंने पहले ही कैकई को समझाया था, अपनी माँ के रूप, माँ से भी ज़्यादा मानती थी, उन्हें समझाया था कि आपको इस प्रकार का इस प्रकार के परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने रूप रंग गुणशील और स्वभाव में परिवर्तन करने पड़ेगा, तभी राजा मजबूर होकर के मुझे वनवास देंगे, तभी मैं राक्षसों का अंत कर पाऊंगा। तो जो विधि यानी जो विधाता कृपा करके जन्म दें, तो यह भी जान दें कि रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हैं। श्री रामचंद्र जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, ऐसा कैकई कह रही हैं। और उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्या शोभ है, तुझे क्या परेशानी है। तब वह कहती हैं, भरत शपथ लोही सत्य हूँ, परे हूँ कपट दुराव, हर समय विस्मय करें कारण मोहि सुनाओ। तब भरत जी की सौगंध तुमको कहती हैं। तो भरत जी की सौगंध है तुमको कि छल कपट छोड़कर सच का तू हर्ष के समय विषाद कर रही हो, तुझे क्या कारण सुना। यानी वो भी उनकी परीक्षा ले रही है कि इसके मन में क्या विचार है, अपना भी वह बुरा नहीं बनना चाह रही हैं। तो विकल्प के रूप में जो मंद बुद्धि का होता है दोस्तों, कोई भी तो आदमी गलत काम करता है, कोई भी तो जो जिसमें बुद्धि नहीं होती है, विवेक नहीं है, उसी के द्वारा बड़े बड़े लोग इस प्रकार का गलत कार्य कराते हैं। तो ये गलत कार्य नहीं है, ये तो भगवान राम की मर्यादा है। लेकिन सामाजिक परिदृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो जिसमें ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, और जो शिक्षा में जिसमें कमी होती है, उसी के द्वारा जो सामाजिक परिदृष्टि में भी उससे गलत कार्य कराने के लिए विवश किया जाता है। इसी प्रकार जो मंद बुद्धि जो दासी कुबड़ी थी, उसको भी इसी प्रकार के भाव प्रकट करने के लिए उसको चुना गया विकल्प के रूप में। तो इन भावों को लोगों को समझना चाहिए दोस्तों। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, तब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी, मेरा अभागा कपाल फोड़ने के योगी है। अच्छी बात कहने पर आपको दुख होता है। तब वह इस प्रकार से अपने ऊपर खुद ही पछतावा कर रही है कि मैं तुम्हारे हित की बात कर रही हूँ और तुम मेरे ऊपर नाराज़ हो रही हो। इस प्रकार के भावों से व्यक्त करते हैं। कहीं झूठ पूरी मधि सुनाई, ते प्रिय सुनई कहीं बेमाई, तो हमऊ कहे वे कहू ठकुर सुहाती, ना ही न मौन रहब दिन राती। तब वो कहते हैं झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं कि हिमाई वे ही तुम्हें प्रिय हैं, जो झूठ सत्य बोलते हैं, इस प्रकार से उनको बरगला रही हैं। तो इस प्रकार की बातें वही तुमको प्रिय हैं। मैं कड़वी लगती हूँ, यानी कड़वा झूठ होता है दोस्तों, कड़वा सत्य होता है। कड़वा सत्य होता है तो वह यही कहती है कि मैं कड़वी सत्य हूँ, मैं तो ठुकुर सुहाती हूँ, मुँह देखी कहा कहती हूँ, यानी जो मैंने देखा जो मैंने सोचा उसको मैं कह रही हूँ। नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी, तो मेरी बात सुनने को मजबूर सुनी नहीं हो, मेरी बातों में ध्यान नहीं दे रही हो। क्या इसका रिजल्ट होगा, राम जी को युवराज मिलेगा और तो इसका क्या परिणाम होगा, इसको तुम नहीं समझ पा रही हो। इस प्रकार से उनको उल्टा उनकी बुद्धि को भी वह विवश कर रही हैं। करी कुरूप विधि परवश कीना, बबा सो लुय जो दीना, को नृप होई हमें कहानी, चेरी छाणी अब होब की रानी। तब कहते हैं विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है।
परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी विधाता ने हमको कुरूप बना करके इस प्रकार के दूसरे वश में कर दिया है। दूसरे को क्या दोष दूँ मैं? जो बोया सो काटना ही पड़ेगा। यानी मैंने जिन बातों को बोया है वो मुझे काटना पड़ेगा। दिया सो पाती है, दिया सो जो हम यानी सो जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ, जो मुझे दिया जाता है उसको प्राप्त करती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? राजा चाहे राम हो, लक्ष्मण हो, भरत शत्रुघ्न हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो, तो मुझे क्या इसमें मेरी क्या भलाई है? और दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी? अर्थात रानी तो होने से रही, यानी मैं तो हमेशा दासी रहूँगी। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा क्या है? कभी हमारे समाज में कौन रो हो मेवान है, कभी राजा कोई भी हो। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो पूरे विचार से नहीं बोलते हैं, जो इस संसार की कल्याण के भाव नहीं सोचते हैं, उनके मस्तिष्क में कि यही रहता है कि दुनिया में कुछ भी हो, हमसे क्या लेना देना। तो इसी प्रकार के भाव जो है मंथरा के मस्तिष्क में भी सरस्वती मैया ने डाले थे, क्योंकि वो मंद बुद्धि की थी। और इन्हीं जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं दोस्तों, उन्हीं से चाहे आज के परिप्रेक्ष्य में हो या देवताओं के समय की बात हो, तो उसमें उन्हीं को विकल्प बन के जो भी अनैतिक कार्य होते थे उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। आज के समाज में भी किए जाते हैं दोस्तों। जो जारे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा, ताते कछु बात अनुसारी, छमी बेड़ी। बड़ी चतुराई से बोलती है, दिमाग मतलब चतुराई इतनी है कि हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है। तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा स्वभाव बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे दिखा नहीं जाता है। तब वह उनकी भलाई बड़ापन सोच रही है कि मतलब मैं इस प्रकार से इनको बरगलाऊँ, इस प्रकार से इनके मस्तिष्क को बदल दूं या इनके व्यवहार को बदल दूं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के भावों से उनको बदलने की कोशिश कर रही हैं, उनको विचलित करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु वे हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। यानी मैंने जो भी कह दिया, आप देवी हैं, रानी हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं, तो मैंने जो कह दिया उसको आप बुरा मान रही हैं, तो मेरी बातों को मत मानो। तब गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, ती अधूर बुद्धि रानी, सुर माया बस बैरिन सुहद जान बदे। तब की गई दोस्तों सब कुछ जानती हैं, लेकिन उन्होंने इस मर्यादा की रचना के लिए मानव समाज में जो हमारा समाज है, समाज में गलत भाव न जाने के लिए, किसी प्रकार की कुटिलता न जाने के लिए, अपने को विकल्प के रूप में न जानते हुए कोई केकई को बुरा कहेगा करके, लेकिन केकई ने भी अपना उसमें चतुराई से कार्य किया, क्योंकि रामचंद्र जी ने उनको पहले ही बताया था। तब आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट से भरे हुए प्रियवचन सुनकर रानी के कई बैरिन मंथरा को अपनी स्वद अहैतिक हित करने वाली और जानकर उनको विश्वास कर लिया। तब रानी ने कहा अब संसार में इस प्रकार की भाव चले गए हैं कि मंथरा ने केकई को इस प्रकार से ये किया, तब केकई ने ये परिवर्तन किया। तो वह उनकी जो दासी थी उनकी बातों से सहमत हो गई। उनके मस्तिष्क में पहले था, उनको सहमत होना ही था दोस्तों। इस प्रकार की मर्यादा भगवान रामचंद्र जी चाहते थे। तो सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी तन रोही, तसी मति फिरी अहि असी भावी, रजनी चेज घाल बारी। तब वह कहते हैं बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गान के हिरनी मोहित हो रही हो। अब वह एकदम पलट गई। तब केकई भी उनके बस में हो गई, उनकी बातों में उनको विश्वास होने लगा। जैसी भावी होनहार है वैसी बुद्धि फिर गई, यानी दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तब दासी का दांव लग गया। तब कोई आदमी दोस्तों कुबुद्धि वाले जो लोग होते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, अगर कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार की रचनाएं होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के भाव सामाजिक परिदृश्य में भी हो जाते हैं। देवलोक से भी ऐसा, हमारे आदिकाल से ही ऐसा होता आया है। तो आधुनिक समाज में भी इस प्रकार के भाव मिलते हैं। कभी कभी दोस्तों जो दुष्ट लोग होते हैं अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, वो गलत कार्य करने के लिए निपुण हो जाते हैं। इसी प्रकार समाज में जो गलत अनैतिक अत्याचार व्यभिचार इस प्रकार के कार्य होते हैं, ये दुष्टों के कारण होते हैं। दुष्ट अपनी चतुराई में और अपने जो कार्य करते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। वही उनका सफल होना, एक तरफ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यानी
सत्य जो झूठ है, यानी जो सत्य है, इस मर्यादा की रचना करने के लिए कुबड़ी को अपना विकल्प बना करके और केकई के माध्यम से इस संसार की सृष्टि को बचाने की रक्षा करते हैं। दूसरी तरह आधुनिक परिवेश में देखिए उन्हीं भावों को, समाज को नष्ट करने के लिए इस प्रकार के कुपित लोग पैदा होते हैं जो इस इस सामाजिक परिवेश में गलत भावों में अपने भावों से निपुण होकर के उसमें सफलता प्राप्त करके और क्षणिक सुख के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं। सादर पुनि पुनि पूछ रही हुई, तब बार बार रानी उनसे आदर के साथ पूछ रही, अब आदरता में आ गई, मानो भिलनी के गान से भिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। कहाँ भिलनी और कहाँ हिरनी, तो केकई को हिरनी का माना गया है और उनको भिलनी माना गया है। और जैसी भावी होनहार वैसी बुद्धि फिर गई, यानी दासी अपना दांव लगाकर हंसने लगी। अब उसको प्रसन्नता होगी कि मैं अपने कार्य में सफल हो गई, यानी जो सरस्वती ने मेरे को जिस प्रकार से मेरी बुद्धि पलटी थी उस बुद्धि में मैं निपुणी। तुम पूछो मैं कह रहा हूँ है धरे मोर घर फोरी नाऊ, सजी पृथ्वी बहुविधि गढ़ी छोड़ी, अवध साढ़ साथी तब बोली। तब तुम पूछती हो किंतु मैं कहते रहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पहले मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ यानी गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की 10 रूपी मंथरा बोली, 7.5 वर्ष की 10 रूपी मंथरा बोली। अब वह क्या बोलने लगी, यानी जब 7.5 आती है तो अनेक प्रकार की कठिनताएँ और अनेक प्रकार के गलत भाव इस समाज में आ जाते हैं। तो अब वह बोली, प्रियसी राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय शो प्रियवानी, रहा प्रथम अब तेंग में बीती, समूह विरेर हो थी। हे रानी, तुमने जो कहा है मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम तुमको प्रिय हैं, सो बार आज सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन पर दिन बीत गए बहुत, फिर समय जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। यानी जब समय व्यतीत हो जाता है कोई मित्रता हो जाती है तो वो भी शत्रु बन जाते हैं। इस प्रकार के भाव उनके अंदर आने लगे। भानु कमल कुन कोष निहारा, बिनु जल जार करें सोई धारा, यदि तुम्हारी सही सवज उखारी, रूधऊ करी उपाय बर्बादी। तब वह कहती हैं सूर्य जो है कमल के कुल का पालन करने वाला है और बिना जल के वही सूर्य उसको कमलों के जलाकर भस्म कर देता है। अगर जल नहीं मिलेगा सूर्य को तो वह भस्म कर देगा। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। इस प्रकार के कुविचारों को डाल करके उनके मस्तिष्क में केकई के मस्तिष्क में डाल गए। मंथरा ने अपना कार्य पूरा कर दिया। और तुम ही न सोच सुहाग बलो निज बस जानो, राव मन मलिन मुँह पी मीठ राव राव। तुमको अपने सुहाग से रूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानते हो, किंतु राजा मन के मैले और मुख के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव, आप कपट चतुराई और जानती ही नहीं। इस प्रकार से दोस्तों केकई ने यानी जो मंथरा थी सरस्वती के माध्यम से परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने सरस्वती के माध्यम से इस प्रकार का एक रूट बनाया है, चक्र खिला, उस चक्र के अनुसार। और केकई के मस्तिष्क को भी मंथरा ने उल्टा कर दिया, अनेक प्रकार की गलत बातों को उनके मस्तिष्क में डाल गया। तो दोस्तों इस सामाजिक परिवेश के साथ जिस प्रकार समाज की रचनाएं होती हैं उसी प्रकार तुलसीदास ने इस प्रकार की मर्यादा को रचा है। अंततो गत्वा केकई को अपना रूप परिवर्तन करना पड़ा और राजा से वरदान मांगने के लिए वो कटिबद्ध हो गई और मंथरा जो है अपने कार्यों में कुविचारों में सफल हो गई। इसी सफलता के कारण उन्होंने केकई को त्रिया चरित्रम पुरुष विभाग और त्रिया चरित्र में जितने भी जो त्रिया का सबसे खराब स्वरूप होता है उस स्वरूप का उन्होंने पूरा कपड़े वगैरह आगे वृत्तांत में आएगा दोस्तों
किस प्रकार से कैकेयी ने आगे की रचना की और दासी ने उनके मस्तिष्क में किस प्रकार से कुबुद्धि डाल दी, सरस्वती की महिमा थी। इस प्रकार का प्रकरण दोस्तों आज के सामाजिक परिवेश में भी मिलता है। लेकिन उस समय देवलोक में देवों की रक्षा करनी, समाज का कल्याण करना था। लेकिन आज इसी प्रकार के कार्य जो है विघटन और देश की और समाज को बर्बाद करने के लिए किया जाता है। लेकिन उस समय के परिवेश में इन भावों की संरचना इसलिए की गई कि हमारे यानी देवताओं का इस सृष्टि की रचना को बचाए रखने के लिए, सृष्टि को राक्षसों के बाहुल्य से खत्म करने के लिए और अन्याय और अत्याचार को खत्म करने के लिए, अनीति को खत्म करने, असत्य में सत्य की विजय प्राप्त करने के लिए, अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करने भगवान रामचंद्र ने इस प्रकार की मर्यादा रखी, जो आज हमारे सामने कैकेयी और मंथरा के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार के भावों से हमको अपने जीवन में इस प्रकार के भावों से अपने को जगाना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की चरित्र से और उनकी मर्यादा के अनुरूप तुलसीदास ने इस प्रकार का गूढ़ वर्णन किया है। आज के प्रसंग में वस्तु तो न कल फिर मिलते हैं और सबके मंगल भोज की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बने रहे और हम मर्यादा किस प्रकार की होती है, अपने स्वरूप को इस संसार के लोक कल्याण के लिए किस प्रकार की नीतियों को करना चाहिए, संसार को बचाने के लिए, लोक कल्याण के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी ने किस प्रकार की रचना दी थी, उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन तुलसीदास ने किया है। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आप आज के प्रकरण में बस इतना दोस्तों।